खबर यह है कि जातीय जनगणना का ऐलान हो चुका है। जहां भारत पाकिस्तान से बदला लेने की गुहार कर रहा था, वैसे में केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना करके सबको अचंभित कर दिया है। जहां कहा जा रहा था 48 घंटे में पाक के ऊपर मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, हमले किए जाएंगे, बदले लिए जाएंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा आया, सब पहलगाम को भूल गए। खैर, जातीय जनगणना जैसे ही ऐलान किया गया, उसको लेकर विपक्ष पीठ थपथपाने लगा अपनी कि हमने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, हमने जातीय जनगणना का मुद्दा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी सत्ता दल हो, सबने अपनी पीठ थपथपे। खैर, जातीय जनगणना आज़ादी के बाद से ही इसकी मांग लगातार उठती चली आ रही। 1992 में आपको बता दें, जातीय जनगणना कुछ राज्यों में हुई थी, जिसको लेकर स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। हालांकि जनगणना भी करानी चाहिए थी। जनगणना 2011 के बाद से 2021 में होनी चाहिए थी, मगर कोविड महामारी के चलते जातीय जनगणना नहीं हो पाई थी, जिसके चलते विपक्ष सारा केंद्र की सरकार पर जोर देता आया, घेरने की कोशिश लगातार करते रहा कि जनगणना भी होनी चाहिए और जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने यह तक भी कहा था कि हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे, और जैसा ही कल यह ऐलान हुआ वैसे ही तुरंत उन्होंने कहा, देखा हमने कहा था हम करवा के ही रहेंगे। खैर, हम लखनऊ की जनता के बीच में हम जानते हैं कि जातीय जनगणना पर सवाल भी उठा रहा है कि ये सिर्फ कागजी दावे रहेंगे या सिर्फ और सिर्फ इसका इम्प्लीमेंट भी होगा। जातीय जनगणना के लिए आज़ादी के बाद से ही एक बहस सी छिड़ी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया जातीय जनगणना होने की, क्या हो पाएगी जातीय जनगणना? देखिए, ये जातीय जनगणना पर जो सरकार की पॉलिसी है, हम बड़ा अचंभित हैं, देश अचंभित है। हम समझते हैं कि जातीय जनगणना जब कराने की हाउस में बात चल रही थी, तो प्रधानमंत्री अगर उसी वक्त उसी पार्लियामेंट के निर्धारित समय में अगर जातीय जनगणना का अगर कैबिनेट से मुहर लगा करके अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर ये बिल ला दिए होते, तो आज जो है जनगणना का प्रक्रिया अपने रूप में काम करना शुरू कर दी। अब एक बात का मुझे अपार वेदना है कि जब देश में आतंकवादी हमला हुआ है, देश एकदम जख्म से मताहत है, पीड़ित है, वो पीड़ा से कराह रहा है। आप निरंतर अपने पॉलिसी को बता रहे थे कि पाकिस्तान को मैं दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, पाकिस्तान पर सब भारत की मिसाइलें खड़ी है, हमला करा दूंगा, पाकिस्तान को हम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब सवाल तो ये है कि देश आपसे कश्मीर में आपका जवाब चाह रहा था, तो आप उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए देश का आपने जातीय जनगणना का ला करके आपने किल ठोक दिया, ताकि उस जो हमारे देशवासियों की जो आपके गलत नीतियों के तहत जो है आपने वहां 370 लाया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देंगे, आपने देश में नोटबंदी लाया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन आतंकवाद तो नहीं उखड़ा, लेकिन आपकी जमीन जरूर उखड़ गई। आज़ादी के बाद से अगर हम बात करें, जातीय जनगणना कराई गई 1992 में, मगर इसका कोई परिणाम नहीं निकला, कुछ राज्यों में कराई गई। उसके बाद से ही मांग उठ रही है। अब जब सर्वदलीय बैठक हुई, लगातार बैठकें हुई थी, तब ऐलान भी कर दिया गया। क्या इम्प्लीमेंट होगा कि ये सिर्फ कागजी दावे रह जाएंगे? देखिए, जो सरकार ने कहा है, कैबिनेट का जो उसने प्रस्ताव पास किया है, हम समझते हैं कि आप नहीं भी करेंगे तो दूसरी सरकार आएगी तो कर जाएगी। आप करें ना करें वो तो अलग का चैप्टर है, लेकिन जो कैबिनेट की कार्रवाई में जो जातीय जनगणना की आपने बात की है, अगर आप लीपापोती भी करेंगे तो कल दूसरी सरकार आएगी, वो कर देगी। लेकिन सवाल आज इस बात का है कि उस घटना में क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा। देश तो पाकिस्तान पर आपकी पॉलिसी जानना चाहता है। आप देश जब पहलगाम पर आपकी पॉलिसी जानना चाहता है, तो आप जनगणना का बात समझा रहे हैं कि जातीय जनगणना से। अब मैं आता हूं जातीय जनगणना में।
ये जातीय जनगणना में जो देश के अंदर 5,600 जात या उलूक जात है, मैं बताऊं कि जो आज की विधा है, विधा के संचालन में अगर दलित की हम बात करते हैं, बैकवर्ड की हम बात करते हैं, अपर क्लास की बात करते हैं, तो अपर क्लास में अगर अपर क्लास का 1 करोड़पति है तो बैकवर्ड का भी 1 करोड़पति है और दलित का भी 1 करोड़पति है। अब रह गया सवाल कि जो दलित का करोड़पति है वो दलित है, अपर क्लास का जो करोड़पति है वो करोड़पति है, और जो बैकवर्ड का करोड़पति है वो भी लाभ में हो जाएगा, जो दलित का करोड़पति है वो भी लाभ में हो जाएगा, लेकिन जो अपर क्लास का करोड़पति है वो तो करोड़पति रह जाएगा। तो सवाल ये इस तरफ जातीय जनगणना में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना में ब्राह्मण में भी दलित है, ब्राह्मण में भी बैकवर्ड है, ब्राह्मण में भी अपर क्लास है, यादव में भी अपर क्लास है, यादव में भी बैकवर्ड है, सभी वर्ग के लोग हैं। अपर क्लास, बैकवर्ड और दलित है। तो आप जातीय अगर जनगणना कराते हैं तो दलित का एक मानक निर्धारण कर दीजिए, उसमें अपर क्लास को भी लाइए, बैकवर्ड को भी लाइए, दलित को भी लाइए, और दलित को भी जहां अपर क्लास की जगह है उसको वहां ले जाकर बैठाइए, और संविधान को अपने मंशा के अनुरूप सही दिशा में काम करने दीजिए, और परिभाषा न बदलिए। विधा की परिभाषा बदलेंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाले पीढ़ियां आपके पापों का खामियाजा भुगतेगी। जैसे 70 साल के बाद आज भी देश में भिखमंगा है, आज भी देश भीख मांग रहा है, आज भी 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले है। तो मैं चाहता हूं कि जनगणना हो निष्पक्ष तरीके से है, लेकिन न्यायसंगत हो, संवैधानिक हो और आवाम के हित का हो। ये नहीं कि बैकवर्ड में आरक्षण आ जाएगा तो मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव पाएंगे, गुरहू यादव का लड़का नहीं पाएगा। अगर दलित में आ गया आरक्षण तो मायावती का भाई और भतीजा पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब है, जो किसी समुदाय का है, उसको दलित की कैटेरिया में रखिए, उसको बैकवर्ड की कैटेरिया। सभी जितने भी दलित हैं या जितने भी अल्पसंख्यक के, जितने भी जाति जनगणना को लेकर सवाल उठा, हर वर्ग की, हर कैटेगरी की जाति को सामान्य न्याय मिलना चाहिए। क्या ओबीसी का जिस तरीके से जाति जनगणना क्या कराया जाए उसके सारे लाभ ओबीसी तक पहुंच पाएंगे? ये एक शिगुफा है। ये इस देश की यही विडंबना रही है कि जो वास्तव में पात्र होता है उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। बैकवर्ड दलित में बांट करके सिर्फ अब जो अभी भाई साहब कह रहे थे, दलित में जैसे जिनके पास 100 करोड़ 500 करोड़ है और उनका लड़का अगर सरकारी नौकरी में फॉर्म भरता है तो उसको फ्री पास मिलता है रेलवे का, बैकवर्ड का उसको आधे मिलता है, और एक सामान्य कास्ट का जो व्यक्ति है जो वो रिक्शा चलाता है और लेकिन अगर उसका लड़का अगर फॉर्म भरेगा तो उसको 500 रुपया फीस देना पड़ेगा। ये नहीं, सभी विपक्ष जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर के हमने कहा था, आखिर जाति जनगणना कराने का ऐलान हो गया। बिल्कुल, जाति जनगणना हमेशा हुई है, हुई कब नहीं? हमेशा हुई नहीं है, हम आपको बता दें। मांगे उठती रही है, मांगे उठती रही है, हुई नहीं है। सुनिए, हम बता रहा हूँ, जब जा करके जब वहाँ पे गांव में जाता है वो लेखपाल जब जनगणना करता है तो जाति पहले लिखता है। ऐसा नहीं सरकार के पास उसका कोई डेटा नहीं था। जब गांव में जा करके जनगणना, चाहे जिस सामान्य जनगणना होगी, लेकिन वो बाहर नहीं किया जाता था। आज वो जनगणना जो हो रही है, जनगणना होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कौन किस बिरादरी में कितने पिछड़े में कितने लोग हैं, कौन सी जात के कितने लोग हैं, कौन सी। तो इस तरह हमारे देश में करीब 6000 से ऊपर जातियां हैं। जाति धर्म के नाम पर ही राजनीति। अगर हम आपको बता दें, लगातार कुछ सालों में, पिछले सालों से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। वहीं जैसे विपक्ष सवाल उठाता था जाति जनगणना के लिए, तो केंद्र की और प्रदेश की सरकारें नारा देती थी, एक हो तो सेफ हो, कटोगे तो बटो के नारे आते थे। बिल्कुल, तो वो सही कहती थी। देखो, जाति जनगणना से जरूरी है आर्थिक आधार पे जनगणना।
हर बिरादरी में गरीब है, हर जाति में गरीब है, हर जाति में एक अमीर तबका है जो कि हजारों करोड़ का आदमी है और वो उसका लाभ ले रहा है। उसको लाभ, सरकार की यही नीति है, सरकार उसका लाभ जो जिसको वास्तविक मिलना चाहिए उसको देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंत्योदय की बात वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो नीचे तबके का व्यक्ति जो उस वाकई में उसका पात्र है उसको मिलना चाहिए। उसी आधार पे अब जो विपक्ष अभी देख नहीं रही थी चुनाव में और हो हल्ला उठा रहा था, राहुल गांधी जी लोकसभा में कह रहे ना मैं तो जाति जनगणना करा दूंगा। अरे ऐलान तो करवा दिया ना मोदी सरकार से, तुमने क्यों नहीं करवा के दिया? तुम क्यों नहीं डिस्क्लोज के? तुम तो 60 साल रहे, तुमने जाति जनगणना का क्यों नहीं तुमने उसको धरातल पे लाए? अब तुम मांग कर रहे हो, ठीक है भारतीय जनता पार्टी करा रही, अब उसमें भी हल्ला उठा रहे हो। साथ ही साथ सवाल पूछ रहे हैं। सवाल भी तो सुनिए कि जाति जनगणना कब होगी, कैसे होगी, कितने वक्त लगेगा, टाइम इम्प्लीमेंट भी पूछ रहे हैं। कोई घर का खेल है कि बता दें कि हजरतगंज भर की जनगणना होगी, बस हजरतगंज में क्या लगता है आपकी जाति जनगणना, आपकी जाति का आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हर जाति का सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। उसी हिसाब से जब ये आंकड़ा सरकार के पास होगा तो सरकार उसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की नीतियां बनाएगी और उनका लाभ मिलेगा। और ये सराहनीय कार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जनगणना होनी चाहिए, जाति भी जनगणना होनी चाहिए, वो भी जनगणना। और उसमें इसके साथ साथ में मैं तो ये भी मांग करूंगा कि आर्थिक आधार पे भी जनगणना होनी चाहिए। जो क्रीमी लेयर जो भारतीय जनता पार्टी लाई थी, इसीलिए लाई थी कि जो उस श्रेणी से ऊपर उठ गए हैं उनको हटा करके जो वास्तव में उसके हकदार हैं उनको वो लाभ मिलना चाहिए। वो लाभ मिलना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ अभी भी। आप क्या लगता है जातीय जनगणना में ओबीसी, पिछड़ा दलित, पिछड़ा वर्ग सब रहेगा? जनगणना के बारे में आपको बता दें, देखिए देश आज़ादी से अब तक जातिगत धर्मगत आधार पर ये राजनेता बांटकर राजनीति करते आए हैं। अब ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जिससे सभी जातियों के बारे में पता चले, फिर उसके बाद फिर उसी हिसाब से टिकट बांटें, उसी हिसाब से भ्रष्टाचार फैलावें और उसी हिसाब से जनता को गुमराह करके वोट लेकर नेता बन जाए। अपने कर्मों के आधार पर ये नेता नहीं बनना चाहते, ये जातिगत और धर्मगत आधार पर नेता बनना चाहते हैं। इसीलिए जातिगत जनगणना पर सारे नेता एकजुट होकर कह रहे हैं या होना चाहिए, जबकि आर्थिक आधार पर जनगणना होना चाहिए। जनसंख्या कितनी है इस आधार पर होना चाहिए। जातिगत धर्मगत आधार पर जनगणना कराने का मतलब नेताओं के भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है कि अब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म में बांटकर देश को तोड़कर फिर से राजनीति करना चाहते हैं। इनकी यही मंशा शुरू से रही है, आज भी रही है। कोई जाति आजादी के बाद से भी रही है, तो आजादी के बाद भी रही है। पहले भी बांटते काटते रहे, अब भी बांटते काटते रहे और आज करते रहे। वही ये धंधा बना रहे हैं। और ये राहुल गांधी चाहे जो हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सबों की मंशा जातिगत जनगणना के पीछे यही है कि देश को बांटो, काटो, लूटो और राज करो। यही जातिगत जनगणना का मूल अर्थ है। इसीलिए सारे नेता एकजुट हो गए हैं। सारे नेता एकजुट हो गए, बने रहिए हमारे साथ। सारे नेता एकजुट हो गए हैं। भाई साहब का कहना है कि जाति वर्ग बांट कर टिकट बांटे जाएंगे, राजनीति खेली जाएगी, भ्रष्टाचार खेला। क्या ये सारे मामलों में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? बिल्कुल यही अभी आपने कहा, बड़े भाई से पूछिए आप जो है चैनल के माध्यम से। तो जब ये कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में रहे तो वह लोग क्यों नहीं जाति जनगणना कर रहे? जो है उनको भी कराना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने हिसाब से करवाना चाहिए था। 2011 तक जनगणना हुई है। अरे भाई जनगणना हुई, ये सरकार के पास पूरा आंकड़ा है। कितने ब्राह्मण हैं, कितने यादव हैं, कितने चमार हैं, कितने कहार हैं, कितने कुहार हैं, कितने निषाद हैं, कितने धोबी हैं, कितने राजभर हैं। ये सरकार के पास पूरा आंकड़ा है। लेकिन विपक्ष जो है हमेशा विरोध का काम करता है। उसको अच्छा काम कभी जो है भारतीय जनता पार्टी का काम जो है विपक्ष को कभी पसंद नहीं आता है। इस वास्ते जनगणना की बात जो है राहुल गांधी और सब लोग किए जो है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलो भाई विपक्ष से हल्ला मच रही है, सुने मैं जनगणना करवा दे रहा हूँ। अब जनगणना करवा करके
विपक्ष की बोली को बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि हल्ला उठ रहा है कि जनगणना, जाति जनगणना करा दी जाए, जब देश ऐसे वक्त से गुजर रहा था जहां पाकिस्तान से बदला लेने का पूरा देश उम्मीद में था, ऐसे ही वक्त याद आया केंद्र की सरकार को ये जाति जनगणना जरूरी मचा रहा था। विपक्ष तो हल्ला कब से मचा रहा है। के हल्ला मचाने की वजह से जो है प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला करके पूरी व्यवस्था बना दी है। जो है बैठक तो आतंकवादी हमलों पर हमला करने की चर्चा का विषय रहता है ना मैडम, तो पूरी व्यवस्था हो चुकी है। जैसे अभी इन्होंने कहा 10 सर की बात, जो है 10 सर नहीं, जो है 28 का बदला 280 सर कटेंगे। जो है समय का इंतजार करते रहिए। ये घर की बाजार रही है कि पैसा देकर के जाकर के आप बाजार से सामान लेकर के चली आई। जो है मंथन हुआ, जो है इस पर सब व्यवस्था हुई। तीनों से जो है सेना के अध्यक्षों को बुलाकर सब हो गया है। जो है इस पर भी मामला जारी है, जो सब होगा। जो आरक्षण नीति बदली जाएगी तो समर्थन देंगे या नहीं, समय बताएगा। जो है क्या आपके हिसाब से आपकी जाति की आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए? बिल्कुल है, सरकार के पास तो सबका आंकड़ा है, हमारा नहीं, सबका आंकड़ा है। आधार है सबका। अच्छा भाई साहब, आधार कार्ड बन गया उसी दिन जो है आंकड़ा सरकार के पास हो गया। जो है अब सरकार उसी आंकड़े पर काम कर रही है। अब विपक्ष का मुद्दा सब खत्म हो गया, विपक्ष का सारा मुद्दा खत्म हो गया है। भाई साहब ये देखिए, मजदूर दिवस था अभी। आप सभी देशवासियों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम लोगों की नहीं, मैं देश की बधाई दे रहा हूँ, देश को बधाई दे रहा हूँ। मजदूर दिवस का सामना है आज ही मजदूर, ये तो हमेशा मजदूर दिवस आता है और जाता है। जो है जो पैदा हुआ वो मजदूर, कोई मजदूर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। जो है ठीक है, मजदूर दिवस से हटकर आप प्रधानमंत्री का जन्मदिन हर साल मनाते हैं ना, एक साल ना मनाओ। ये कह रहे हो ना कि मजदूरों का दिवस मनाने की क्या जरूरत है? जन्मदिन मनाया जाए। मुद्दों आप ही मुद्दों से कहा चलेगा तो जब मजदूर दिवस क्यों नहीं करेंगे? भटकाते हैं। इनके पास जो है जाति जनगणना के बाद से कोई मुद्दा नहीं है। इनका है, इल्जाम हम पर आ रहा। अब आपने जाति जनगणना की बात कही, जाति जनगणना की बात, बिल्कुल आपने सही सवाल, मुनासिब सवाल उठाया था अभी इनसे कि जब देश में इतना बड़ा कांड हो गया तब आप जाति जनगणना याद आ रही आपको। और क्या ऐसा नहीं हो सकता ये भी वही जाति जनगणना हो जैसे 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख की बात थी? अगर इनसे सवाल करेंगे ना तो क्या जरूरत है? ऐसे में आप उतने बड़े गुनाह को छुपाने के लिए आप कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को ले आए। और आपकी मंशा क्या है? आपने 2024 में कहा था आपकी बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। और अमित शाह बड़ी सदन में कहता है अम्बेडकर। अरे वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं सबका। आप मुद्दे से मत भटकाइए, जो मुद्दा लेकर भटक रहा हूँ मैम। मैं जो मुद्दा लाई हम उस पर चर्चा करना। हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लोग सिर्फ जुमलों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है, गुंडों की सरकार है और कुछ नहीं मिलेगा। ये धोखा ही परोसेंगे और जनता को धोखा ही मिलेगा। कभी भी कोई भी जाति जनगणना नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए, 2011 में जब कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई थी, उसके जनगणना कराई थी, उसके बाद जाति जनगणना की बात आ गई। करना था हमको, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार थी, मगर 2014 में एक ऐसी सत्ता आ गई जिसने तो देश को ही सत्यानाश कर दिया। कोई भी मुद्दों पर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर 11 साल से, और जहां मैं प्रदेश में रहता हूं 8 साल से अगर कुछ भी हुआ हो तो देश की जनता हमें बताए। एक मिनट आप एक मिनट तो आप बताएं हमें, तो हमें ये सवाल तो करेंगे ही ना प्रधानमंत्री से कि कब तक झूठ पे लपेटते रहोगे देश को। झूठ, जाति जनगणना भी एक झूठ है भाई साहब के कहने के हिसाब से। क्या चीज? जाति जनगणना एक झूठ है, कह रहे हैं कि खाली कागजी दावे होगा नहीं जाति जनगणना। जातीय जनगणना आप बिल्कुल कराइए। मैं कहता हूं कि विपक्ष वाले भी खुश हो जाएं और पक्ष वाले भी खुश हो जाएं, लेकिन जातीय जनगणना कराइए तो हिंदू का भी कराइए, मुसलमान। जाति जनगणना पूरे देश की होगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। जाति जनगणना मतलब सभी वर्ग, सभी कैटेगरी, सभी धर्म, सभी का जनगणना होगा। तो इसके बाद साधु संतों की भी जाति जनगणना करा दीजिए इसी वक्त, क्योंकि ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि केवल ब्राह्मण ही साधु संत हैं, सभी मंदिरों में पुजारी हैं, मेरे कहने का मतलब इसकी भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। संतों की भी जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल भाई। जो
ऐसा है, देखिए पहली बात तो समझने की जरूरत है, जातीय जनगणना जो हो रही है वो भारत के प्रत्येक नागरिक की हो रही है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बात समझिए। और दूसरी बात जातीय वो धर्मगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं कि संतों को धर्म में रखा जाए और किस जाति धर्म के हैं ये बताया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि केवल मंदिरों पे ब्राह्मणों का कब्जा है, तो अभी कुंभ मेला लगा हुआ था, वहां पे आप लोग तो मीडिया वाले थे, गए ही थे, आप लोगों को अवश्य पता होगा कि वहां पर साधु संत किस किस जाति, तमाम जाति धर्म के थे और सारे लोग पैर छू रहे थे उनके, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सारे लोग। तो ये खुदा ठाकुर है, वो पंडित नहीं है। हाँ, इस देश को केवल नेता ही बांटने का काम कर रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, ये फॉर्म भरवाएंगे तब कहेंगे कि आप उस पे लिखिए कि आप किस धर्म से हो, फिर आप अपनी जाति लिखो, तो उपजाति लिखो, यानी आपने ब्राह्मण लिखा तो ब्राह्मण में भी कौन से उस पे लिख रहे, हाँ वो भी लिखिए। आप जात में अनुसूचित जाति लिखिए, लेकिन अनुसूचित जाति में क्या है, इस तरीके से तो कानूनन अभी हम वो शब्द प्रयोग कर दें तो हम पे SC ST लागू हो जाएगा, लेकिन उसमें लिखवाते हैं ये लोग फार्म में। ठीक है, लिखवा दो, प्रक्रिया है। प्रक्रिया सुनिए, ये नेता इस देश को जब तक बांट नहीं लेंगे, जब तक इसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देंगे, तब तक इस देश को ये नेता लोग कभी भी जो है सुदृढ़ नहीं होने देंगे। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही है ना, आपकी जाति के बारे में सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए कि नहीं, सही आंकड़ा होना चाहिए। किसके पास? सरकार के पास। सरकार के पास विकास का आंकड़ा होना चाहिए, जाति का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार के पास शिक्षा का आंकड़ा होना चाहिए कि हमारे नागरिक कितने शिक्षित हैं। सरकार के पास हमारे पास कितने नागरिक इलाज के बगैर मर रहे हैं उसका आंकड़ा होना चाहिए। सरकार के पास हमारे पास डॉक्टरों की कितनी कमी है तो हम कितने मेडिकल कॉलेज खोल दें कि सभी डॉक्टर बन जाएं। सरकार के पास मूल मुद्दों का आंकड़ा होना चाहिए, जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार के पास मूल मुद्दों का आंकड़ा होना चाहिए, जाति जनगणना का, जातियों का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जाति जनगणना। देखिए अखिलेश यादव जी ने भी मांग रखी थी और इस मांग को विपक्षी रख रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को झुकना पड़ा और उनको भी ऐसा पड़ा जब पूरा देश गमगीन और बदला लेने की आस में था। मेन चीज जंग छिड़नी थी पाकिस्तान में और इन्होंने जाति जनगणना में ही जंग छेड़ दी, तो इसलिए इन्हें ध्यान बटाने, पाकिस्तान में जंग में जो हालात है जनता गुस्से में है तो उनका ध्यान बटाने के लिए इस कानून को तुरंत लागू करना पड़ा, जिसे जनता का ऐलान किया गया है। अभी लागू तो महिला आरक्षण भी किया गया था, अभी तक नहीं हो पाया। बस ऐलान किया, जनता का ध्यान इधर है और पाकिस्तान में सिर्फ मीडिया पे चर्चा ही चर्चा चलती रहे और बाकी सब अफवाह की बात है, कोई जंग नहीं होगी, ये सब हवा होगी। इनको बता के जंग होगी, जंग जो लड़ी जाती है तो विपक्ष वालों को बता के जंग लड़ी जाती है ना। सर बताइए, बैठक में पता होता है कि कब क्या होगा? नहीं, वो जंग होगी, पाकिस्तान नस्ल नाबूद होगा, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को नस्ल नाबूद करेगी। सबसे पहले जो यहाँ स्लीपर सेल हमारे जो हिंदुस्तान में है, जो उनकी बात कर रहा है, उनकी हिमायती कर रहा है, अभी आपने देखा होगा। सूबे के मुखिया के तरीके बोल दिए कि विपक्ष सारा पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहा है, अभी आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री जी का सिर कटा हुआ किस तरह दिखाया गया, कांग्रेस की स्लीपर सेल ने दिखाया है। अरे उन लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए जब देश ऐसी स्थिति में चल रहा हो और उन कांग्रेस के और सपा के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं देश बांटने की। अभी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले तक संपूर्ण विपक्ष, थोड़ा सरदार जी चुप रहिए, संपूर्ण विपक्ष जातीय जनगणना को लेकर के एक मंच पे एक था। 1931 में अंग्रेजों के समय में जातीय जनगणना हुई, उसके बाद अधिकतम समय तक कांग्रेस का शासन था। वह जब चाहती जैसे चाहती डंडा से हाँक के जातीय जनगणना कराती। लेटेस्ट 2004 से 2014 तक सरकार थी, किसी को जातीय जनगणना की चिंता नहीं थी। ये हम गवर्नमेंट में, हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में हैं, आप नहीं तय करेंगे कि कौन सा काम कब करना है।
युद्ध कब करना है, पुलवामा पर अटैक हुआ उसका बदला, पहलगाम मतलब पहले उरी पहलगाम, आपको पता कि नहीं होगा कि नहीं, इसकी हम बदला लेने जा रहे हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए। जिस चीज़ को संपूर्ण विपक्ष नंगा हो करके रोड पे कह रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, आज एक बाइक, चाहे उसको मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, चाहे जनता का ध्यान भंग कराना कह लीजिए, लेकिन कोई संविधान विरुद्ध काम मोदी जी ने या सरकार ने नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि विरोध ठीक है, जाति जनगणना होनी चाहिए, मगर एक आस में था पूरा भारत। आप खुद सोचिए, बदला लेने की आस में था। 2019 में जब अटैक हुआ उस समय भी सब लोग आस में थे। 19 दिन बाद जो है वो क्या कहेंगे, एयर स्ट्राइक, हाँ, और बदला कोई भी ले जाता है। आपके ऊपर अटैक हुआ दुर्भाग्यपुर पहलगाम में, बता के नहीं हुआ। कुछ लोग, सीमित लोग पाकिस्तान में जानते होंगे कि ये काम होने जा रहा है। माइक लेके प्रचार नहीं किया गया था कि नहीं हम जा रहे हैं भारत में आतंकवादियों को मारने, ठीक है। तो इसका जब भी बदला लिया जाएगा वो किसी को बता के नहीं, एक बैग सुबह आप सुनेंगे कि भारत ने ये कार्रवाई की है। यानी कि मुद्दा जो है, हालांकि हमारा जो मुद्दा था जाति जनगणना को लेकर, पहलगाम अटैक और पुरानी राजनीतिक बातों पर, अच्छा आपको क्या लगता है जाति जनगणना के हिसाब से जब जातियां बांट दी जाएंगी, वर्ग बांट दिए जाएंगे, आरक्षण जाता होने की वजह से लोग अपनी जातियां छोड़ने को तैयार होंगे? देखिए अब वो क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार सबको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हम इतनी संख्या में हैं। मतलब क्या आप भारत को जो है औकात दिखा, जो भारत के नागरिक है उसको और औकात दिखाने की बात कर रहे हैं? मैंने सबको जिसको ये भ्रम है कि मैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी एक नारा लगता है उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक ये नारा लगता है, तो जिसकी हिस्सेदारी जितनी है वो तो दो भाई मेरे, पिछड़ों का आरक्षण बराबर, नहीं, पिछड़ों के ही तो हितैषी बन रहे हो सब लोग। और पिछड़ों का आरक्षण कौन खा रहा है? पिछड़ों का आरक्षण कौन खा रहा है यूपी बिहार में? जो भी खा रहा है, हाँ, तो वो बताए ना कि ये राजभर भी 3% है, ये कुशवाहा भी 4% है, ये फलाने भी 8% है। आप दो, आप कितने % आपको पता है? मुझे नहीं पता है, मैं जात का छत्री हूँ, सामान्य श्रेणी में आता हूँ। मुझे ऊपर जाति में क्या लिखेंगे अगर आप? मैं सीधे छत्री, मेरी कोई छत्री भी कौन सा छत्री, मतलब उप जाति पूछा जाएगा, छत्री भी कौन सा छत्री? एक मिनट पहले, अरे सुनेंगे बात मेरे भैया, मेरी बात सुनिए। अभी जाति जो है हम लोग को नहीं लिखनी होती, सामान्य जाति को किसी भी फार्म में आरक्षण जिसको लेना है, आरक्षण जिसको लेना। सुनिए, ऐसा है ना, ये, अरे एक मिनट, ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, देखिए कोई जातिगत जनगणना की भारत को ज़रूरत नहीं है। जनगणना की इसलिए ज़रूरत होती है कि बाहरी देश से जो लोग आए हैं उनको हम अलग कर सकें, उनके साथ न्याय भी कर सकते हैं, हाँ, और उनको अपने से अलग देखा जा सकता है। लेकिन जो जातीय जनगणना है, जैसे ठाकुर, छत्री, लाला, बाभन, जितना बना बैठे हैं ना, ये सब राजनीति करने के लिए बनाए हैं, और राजनेता इसका फायदा उठाते हैं, आपस में लड़ाते हैं और राज करते हैं। ऐसे में किसी भी जातीय जनगणना की हमारे देश में जरूरत नहीं है, और ये जो कर रहे हैं इनको देश से निकाल देना चाहिए और इनकी राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। और ये जनता को देश आजादी से अब तक लड़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी जातीय जनगणना करा के लड़ाने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना के नाम पर भारतवासियों को लड़ाने का काम करे, चाहे विपक्ष हो चाहे केंद्र की सरकार। खैर, जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने जिस तरीके से बवाल काट दिया कि जाति जनगणना में भी उप जातियों के नाम पर क्या लिखना होगा, वो भी हालांकि कुछ लोगों ने तरीका भी बता दिया कि ऐसा ऐसा फॉर्म आएगा। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।